हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के साथ, और जो अभ्यर्थी समूह की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ उन्हें ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और कुछ प्रश्न ज़रूर उनके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप भी अगर मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है रेखा चित्र से संबंधित, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो ये है पद्मपराग पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित। अगला प्रश्न, औरंगजेब किसका प्रथम रेखा चित्र है? तो औरंगजेब किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा कृत अतीत के चलचित्र में कितने रेखा चित्र हैं? तो अतीत के चलचित्र इसमें 11 चलचित्र हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा कृत स्मृति की रेखाएं में कितने चलचित्र हैं? तो इसमें कितने हैं? 7 चलचित्र। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के किस रेखाचित्र संग्रह में उनके पालतू जानवरों के रेखाचित्र भी हैं? तो महादेवी वर्मा जी ने कई पशुओं को पाला था, जिनमें मोर भी थे, गिलहरी, गाय। तो आप ने इनकी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी पाठ्य पुस्तकों में, जैसे गौरा गाय की कहानी थी और गिल्लू एक गिलहरी की कहानी थी। तो ये सारे रेखाचित्र उनके हैं मेरा परिवार में, उसमें 7 रेखाचित्र हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र में समकालीन साहित्यकारों का वर्णन है? तो ये पूछा भी गया है एलटी में। तो ये है पथ के साथी। तो पथ के साथी में पहला जो रेखा चित्र है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और उसके बाद इसमें 6 साहित्यकारों का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न, स्मारिका में महादेवी वर्मा के कितने शब्द चित्र हैं? तो स्मारिका में कितने शब्द चित्र हैं? 4। तो एक इसमें पूर्व स्मरण जो महात्मा गांधी जी से संबंधित है, सप्त राजश्री ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी से संबंधित है, और इसके अलावा एक है जवाहर भाई और राजेंद्र बाबू। अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किसका रेखा चित्र संग्रह है? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। अगला प्रश्न, लाल तारा गेहूं बना गुलाब किसके रेखा चित्र हैं? तो कौन कौन से? लाल तारा और इसके अलावा गेहूं बनाम गुलाब, तो ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी के। अगला प्रश्न 10वां, बेनीपुरी जी की कृत किस रेखा चित्र संग्रह में साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं? तो ये है मील का पत्थर। अगला प्रश्न, हमारे आराध्य संस्मरण और रेखा चित्र किसके रेखा चित्र हैं? तो ये किसके हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी जी के। तो कौन कौन से हैं? हमारे आराध्य, संस्मरण और रेखा चित्र। अगला प्रश्न, रेखाएं बोल उठी किसका रेखा चित्र संग्रह है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है देवेंद्र सत्यार्थी जी का। अगला प्रश्न, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसका रेखा चित्र है? तो ये है विष्णु प्रभाकर जी का। इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पर रेखा चित्र दिए गए हैं। भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, क्षण बोले कड़ मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार किसके रेखा चित्र हैं? तो ये किसके हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के। अगला प्रश्न, हल्कू रेखा चित्र किसने लिखा? तो हल्कू किसने लिखा? वृंदालाल वर्मा जी ने। अगला प्रश्न, समय के पाँव किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ये किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। 5 गधे किसका रेखा चित्र है? ये किसका है? रांगे राघव जी का। अगला प्रश्न, संस्मरण से हरिऔध जी के संस्मरण किसकी रचना है? तो हरिऔध जी के संस्मरण किसकी रचना है? यह है बाल मुकुंद गुप्त जी की। अगला प्रश्न, बचपन की स्मृतियाँ, जितना मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी किसके संस्मरण हैं? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन जी के। राहुल सांकृत्यायन जिनका मूल नाम था केदार पांडेय, बाद में इन्होंने अपना नाम रख लिया राहुल सांकृत्यायन।
अगला प्रश्न, रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई आदि किसके संस्मरण हैं? ये है उपेन्द्रनाथ अस्क जी के। अगला प्रश्न, अपने जेल जीवन की कहानी पर संस्मरण, जंजीरें और दीवारें किसने लिखी? ये लिखी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण जिंदगी मुस्काई में कितने संस्मरण हैं? तो जिंदगी मुस्काई में कितने संस्मरण हैं? 43 या 43। किसने लिखा था? प्रभाकर जी ने। अगला प्रश्न, नए पुराने झरोखे किसकी संस्मरण कृति है? तो नए पुराने झरोखे ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह की वट पीपल संस्मरण व निबंध दो विधाएं हैं। तो इसमें देखिए संस्मरण भी है और निबंध भी है। तो इसमें देखिए जो मिला रूप है वट का है संस्मरण और पीपल संबंधित है निबंध से। तो आइए कुछ आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला है, बनारस अखबार किसने निकाला था? तो बनारस अखबार निकाला था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सन 1845 में। अगला प्रश्न, आगरा से प्रकाशित प्रजा हितैषी पत्र किसने निकाला? तो ये निकाला था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, कविता संवर्धिनी सभा काशी के संस्थापक कौन थे? ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न, तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, किस कृति को उदयभान चरित भी कहा जाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहा जाता है रानी केतकी की कहानी, जो लिखी थी इंसाल्लाह खान ने। अगला प्रश्न, 1882 में अंग्रेजों की मिस्र पर विजय पर, जब अंग्रेजों ने मिस्र पर विजय की तो भारतेंदु जी ने कौन सी रचना की? तो उन्होंने की विजयिनी विजय पताका। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे? तो ये नाम था रसा। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने किस कृति में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की प्रेरणा दी? तो ये था प्रबोधिनी। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र जी की किस कृति में बाल विधवाओं की करुण दशा का वर्णन है? तो ये है मन की लहर। अगला प्रश्न, किसने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी? तो देखिए द्विवेदी युग जिसे कहा जाता है जागरण सुधार काल, ये किसने दी संज्ञा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण सभा है हिंदी साहित्य से संबंधित। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई सन 1893 में। तो इसमें जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई की स्थापना में वो थे प्रताप नारायण मिश्र, रामनारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह। अगला प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1899 को, 1899। तो फ्रेंड्स अब कुछ छायावाद से संबंधित प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है, सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का जनक किसने कहा? तो किसने कहा? ये कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। किसे? पंत जी को। अगला प्रश्न, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए गीति काव्य इसका किया लोचन प्रसाद पांडे जी ने। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस रचना को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झरना को, और इसके रचनाकार थे जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न, ईलाचंद्र जोशी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो ईलाचंद्र जोशी इन्होंने माना है जयशंकर प्रसाद जी को। अगला प्रश्न, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा? तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम गीति काव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम गीति काव्य माना जाता है करुणालय को, जो लिखा था जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न, किस रचना में जयशंकर प्रसाद जी ने मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है? तो ये है करुणालय। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा खड़ी बोली, इसका जो प्रथम काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का वो है कानन कुसुम। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो काव्य संग्रह कौन सा है? झरना। झरना जयशंकर प्रसाद का, जिसमें है 24 कविताओं का संग्रह। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी की लहर कृति में कितनी लंबी कविताएं संग्रहित हैं? तो लहर में है 4 लंबी कविताएं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उर्वशी को। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसमें है 15 सर्ग।
अगला प्रश्न, कामायनी के किस सर्ग में औद्योगिकीकरण का उल्लेख है? तो ये है स्वप्न सर्ग। अगला प्रश्न, कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा? तो ये कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अगला प्रश्न, कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? तो रसात्मक इतिहास कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो ये कहा डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत जी की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पल्लव को, और साथ ही पल्लव को एक अन्य नाम से जाना जाता है छायावाद का मैनिफेस्टो। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत जी की अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है गुंजन। अगला प्रश्न, पंत जी की किस रचना में छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है? तो किस में मिलता है? युगांत में। तो फ्रेंड्स, आज का जो अंतिम प्रश्न है, पंत जी और हरिवंश राय बच्चन जी की सहयोगी रचना कौन सी है? तो ये है खादी के फूल। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो नए व्यूवर्स यहाँ पर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो भी सुझाव हों किसी प्रश्न से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।